जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम आए हैं देवसर के धाम में। और आज आपको, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो आपको आज मैं ये बताऊंगा कि देवसर धाम जो माता दुर्गा का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर भिवानी का, इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि धर्म का प्रचार हो सके। और कल जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं उसमें माता दुर्गा के जो भक्तजन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये आपको रोड जो दिखाई दे रहा है, ये भिवानी से आ रहा है सीधा, और भिवानी से लगभग 7-8 किलोमीटर ये देवसर धाम है। और इस साइड अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, इस साइड वो आपको बोर्ड भी लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लोहारू 53 किलोमीटर है, पिलानी 78 किलोमीटर, ऐसे करके ये रोड लोहारू रोड है। और ये सीधा का सीधा राजस्थान की तरफ निकल जाएगा। इस साइड से भिवानी से जब आप बस स्टैंड से आते हैं तो लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे देवसर धाम है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। थोड़ा सा रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो ध्यान से रोड से ट्रैफिक देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से हम जब चलते हैं तो यहाँ पे ये माता का एक भव्य विशाल जो आपको द्वार जो नज़र आ रहा होगा, ये आपको नज़दीक से जाके दिखाएंगे। इसमें माता का जो है वो एक बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा लगी हुई है और 2 शेर विराजमान हैं। और ये विशाल द्वार जो यहाँ से माता का जो देवसर धाम का जो देवसर का मोड़ कह सकते हैं इसको, यहाँ से भिवानी से आते हुए जो राइट हैंड की तरफ देवसर का मोड़ आएगा, तो आप ये ऊपर देख सकते हैं। ये जो है ये देवसर धाम स्वागत द्वार 1998 में इसका निर्माण किया गया था। और माता की प्रतिमा बहुत ही सुंदर प्रतिमा और 2 शेर बने हुए हैं। तो ये भिवानी वाला रोड है और ये लोहारू वाला रोड है। जैसे आपको मैंने बताया, ये सीधा ये लोहारू वाला रोड है। ये 53 किलोमीटर लोहारू है यहाँ से, और पिरानी 78 किलोमीटर है। तो अब हम आपको लेके चलेंगे आगे देवसर धाम की तरफ। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अब यहाँ पे जो मुख्य द्वार है। यहाँ पे आगे आए, एक बार आगे आके आपको दिखाता हूँ। ये इस साइड में तो श्री भगवती सेवा सदन के नाम से एक धर्मशाला है, जो यात्रीगण आएंगे कल उनके लिए ठहरने के लिए निःशुल्क व्यवस्था होती है। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है, खाने की, रहने की, हर तरह की व्यवस्था होती है। और यहाँ पे जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे श्री गणेश द्वार के नाम से एक भव्य द्वार है, गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर, और 2 शेर यहाँ पे भी। और तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं। देखिए ये दुकानें जो हैं सारी की सारी सज चुकी हैं। और आगे आते हैं, आगे आपको दिखाता हूँ। इस तरह से प्रसाद की दुकानें और ये अनेक तरह के फास्ट फूड की दुकानें भी लगी हुई हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरफ देख सकते हैं कि प्रसाद की दुकानें बनी हुई है। और आगे आएंगे भाई, थोड़ी देर में आते। तो आगे आते हैं, आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये फूलों की व्यवस्था कर रखी है एक प्यारे से भक्तजन ने, और फूल वगैरह हैं। और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो आगे चलते चलते आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे एयर कंडीशन धर्मशाला सत्संग भवन निर्माण, इस तरह की एक धर्मशाला भी बनी हुई है अंदर। और यहाँ अनेक तरह के खिलौने वगैरह जो हैं, ये देखिए आप, अनेक तरह के खिलौने वगैरह जो यहाँ पे लगा रखे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आपको और दिखाते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जब आप सीढ़ियों से ऊपर माता का मंदिर जो है, ये पहाड़ी के ऊपर विराजमान है माता जो है। इनकी कथा के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये शंकर भगवान की एक प्रतिमा, सुंदर सी प्रतिमा है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि मंदिर के बारे में एक भौम सिंह नाम का एक चरवाहा था, जो यहाँ पे पहले, बहुत प्राचीन समय की बात है, 700 वर्ष पुराना ये मंदिर है, लगभग 700 वर्ष पुराना ये मंदिर है। तो भौम सिंह नाम का एक चरवाहा था, यहाँ पे गाय चरा रहा था अपनी, और गाय चराते चराते उसकी गाय गुम हो गई। गुम होने के बाद वो बड़ा परेशान हो गया, थक के चूर होके एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था।
तो माता रानी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए और माता ने बताया कि एक प्रतिमा जो है मेरी सोने की प्रतिमा पहाड़ी के ऊपर किसी स्थान पे रखी है, तो उसकी मंदिर में स्थापना करवाए और उसका मंदिर बनवाए। तो उसने वो स्वप्न जो है ग्रामीणों को बताया और ग्रामीणों ने फिर उस मंदिर में जो दुर्गा माता की मूर्ति है उसकी स्थापना करवाई और उसके बाद इस मंदिर का धीरे धीरे भव्य निर्माण होना शुरू हो गया। तो आगे बढ़ते इस तरह की एक कथा है और इस तरह से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो तैयारियां चल रही हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखो कल के लिए जो है नवरात्रि कल से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे देखो नई नई दुकानों के लिए तैयार किए जा रहे हैं, सब पाइप वगैरह लगा के रेडियो वाले और प्रसाद वाले अनेक तरह के जो दुकानदार हैं यहाँ पे आएंगे कल, और बहुत सारे 4-5 लाख या इससे भी ज़्यादा संख्या हो सकती है जो है ना यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं इकट्ठा होंगे। अब आगे चलते हुए आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे जय माता दुर्गे भवानी नाम से जो है ये सीढ़ियाँ सीधी ऊपर माता के गर्भगृह में जाएंगी। यहाँ से सीढ़ियाँ जो है सारी की सारी ऊपर माता के गर्भगृह में जाएंगी और बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर रखी है। श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग जो है सीढ़ियाँ बना रखी है, आपको दिखाएंगे, ऊपर भी लेके चलेंगे। तो चप्पल वगैरह निकालने की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है, तो जूते वगैरह निकालने के लिए अलग भी व्यवस्था हो जाएगी। कल जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे इनकी व्यवस्था सारी की सारी सुचारू रूप से कर दी जाएगी। आइए धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ते हुए आपको दिखाता हूँ मैं। इस तरह की जो स्टील की ग्रिल लगा रखी है, देखिए ये चार हिस्से बना रखे हैं यहाँ पे, 1, 2 और 3 और 4 बल्कि 5 हिस्से हैं। तो कितनी भी ज़्यादा भीड़ आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक आदमी एक लाइन में, एक के पीछे एक लग के ऐसे इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम ऊपर माता का जो गर्भगृह है वहाँ तक जाएंगे और फिर आपको हो सका तो माता के दर्शन करवाएंगे ऊपर। और उनकी बात जो महंत जो हैं यहाँ के जो महंत जो बैठे हैं उनसे आपकी बात करवाएंगे और आसानी से, बिल्कुल आसानी से यहाँ से ऊपर चढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत सीढ़ियों के बीच में, एक दूसरी सीढ़ियों के बीच में ज़्यादा गैप हो, इस तरह का कुछ भी नहीं है। बड़ी आसानी से कोई भी वृद्ध व्यक्ति, महिला, बच्चा, कोई भी आसानी से इसके ऊपर चढ़ सकता है। और आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पानी की व्यवस्था की हुई है, क्योंकि 5, 6, 7, 8 और 10 लाख के करीब भी कई बार भक्तजनों की संख्या हो जाती है, तो वाटर कूलर लगा रखा है। पानी की बड़ी सुंदर व्यवस्था है और यहाँ से भक्तजन जो है पानी पी सकते हैं। उस साइड में भी ऐसे ही एक वाटर कूलर है। तो सीढ़ियाँ, पंखों की व्यवस्था ऊपर देखिए आप, भीड़ होती है तो पंखे वगैरह लगा रखे हैं। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये जो मंदिर है, माता का जो गर्भगृह है, ये पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये पहाड़ी के ऊपर ये जो है स्थित है। यहाँ से आपको एक नज़ारा दिखाएंगे, ऊपर से आपको एक नज़ारा दिखाएंगे। अब देखिए, यहाँ से दिखाना चाहता था मैं आपको, ये अनेकों धर्मशालाएं बनी हुई हैं। उस साइड में जरा एक बार कैमरे का दिखाएं, कैमरे से। एसी रूम भी है, सिंपल धर्मशालाएं भी हैं, जैसी व्यवस्था चाहिए वैसी व्यवस्था मिल जाती है। तो बहुत ही सुंदर। अब हम आ गए यहाँ पे मुख्य द्वार यहाँ से गर्भगृह का मुख्य द्वार कह सकते हैं हम इसको। और देखिए, सुरक्षा के लिहाज से कैमरे भी लगाए गए हैं और जय माँ दुर्गे भवानी और कैमरे लगा रखे हैं और 2 विशाल घंटे यहाँ पे लगा रखे हैं। माता के दरबार में 2 विशाल घंटे, पंखों की व्यवस्था, बड़ी सुंदर व्यवस्था, और वेंटिलेशन के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था है। अब आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे जो है जोत वगैरह प्रज्वलित करनी होती है, जिसमें भी जो भक्तजन आते हैं जोत प्रज्वलित यहाँ करते हैं। और जो अनाज वगैरह होता है यहाँ पे, अनाज के लिए व्यवस्था है। और ये देखिए सुंदर सा शेर एक माता का दोनों द्वारों पे। और ये है माता का भव्य जो गर्भगृह है, उसका बहुत ही सुंदर नज़ारा। ऊपर की तरफ जरा दिखाएं एक बार, सारा का सारा यहाँ से। अब देखिए, यहाँ से जाने की व्यवस्था जो है, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ से जाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। यहाँ से जो है ये गेट खुल जाता है इसे, और इसमें से ये जाने की व्यवस्था कर रखी है।
501 जो हैं घी के जो हैं दीपक जलाए गए हैं और बहुत ही सुंदर तैयारियां कल के नवरात्रों के लिए। और यहाँ पंडित जी घी के दीपक जो है प्रज्वलित कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत सुंदर व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ से कोशिश करेंगे कि बहन जी से बात करें, अगर वो करेंगे तो ज़रूर करेंगे। और इस तरह से पंडित जी जय श्री राम। हम YouTube से आए हैं। हाँ जी बताओ। माता के कल जो नवरात्रि शुरू हो रही है। हाँ जो दरबार। हाँ दरबार में। सबसे पहले तो मैं आप भक्तजनों को दिखाना चाहूँगा कि माता की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा जो यहाँ गर्भगृह गृह में विराजमान है माता, बहुत सुंदर रूप, और प्रणाम करते हैं। अब यहाँ के जो महंत हैं उनसे बात करते हैं। महंत जी, ये जो कल नवरात्रि शुरू हो रहे हैं इनके बारे में व्यवस्था किस प्रकार से क्या की जा रही है? सबसे पहले तो सभी भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देवसर धाम बहुत बड़ा धाम है। यहाँ हर बार नवरात्रों में बहुत बड़ा मेला लगता है और मेले को देख करके बहुत बड़े यहाँ प्रशासन की तरफ से, गांव की तरफ से बहुत व्यवस्था की जाती है और बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है हर मेले में। जी ये पूछना चाहते हैं कि ये जो मंदिर जो है, आप तो कभी से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से आप सेवाएं कर रहे होंगे, तो ये मंदिर लगभग कितना पुराना है? ये मंदिर जी लगभग 700 साल प्राचीन मंदिर है। अच्छा। और जब से स्थापना हुई है यहाँ मंदिर की, उसी टाइम से हमारा परिवार सेवा करता है। मेरी 19वीं पीढ़ी यहाँ सेवा में है। परिवार के बारे में थोड़ा बताना चाहें तो आप आपके परिवार के बारे में, किस परिवार से हैं, कैसे? हमारे यहाँ शुरू से ही 2 परिवार हैं। 2 परिवार तो क्या कहूँ, परिवार तो एक ही है, वो छतिया परिवार के नाम से जाना जाता है। पूरा गांव आप देवसर में जाओगे तो 2 परिवार नहीं, एक ही परिवार मानेंगे। वो छतिया परिवार यहाँ सेवा करता है शुरू से। चलिए ये थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जी माता की जो यहाँ पे स्थापना जो हुई थी, इसके पीछे का थोड़ा सा अगर इतिहास आप बताना। यहाँ माता की स्थापना एक बंजारे की स्थापना की हुई है। बंजारा गौ चरा रहा था अपनी, यहाँ पे जंगल था जब तो उस टाइम तो, और जब बंजारे को माँ ने दिष्टाक दिया कि यहाँ मैं स्थापना मेरी करवाई जाए, मैं यहाँ माता भक्तों को दर्शन दूँगा, यहाँ मेरा मंदिर बनाया जाए, तो उसी टाइम से एक बंजारे ने स्थापना की हुई। तो ऐसा था क्या महाराज जी के सुना तो ऐसा जा रहा है कि सोने की कोई प्रतिमा वगैरह जो सौपन में दिखाई दी थी? ये आपको दिख रही जो पुष्प चढ़े हुए हैं, यहाँ जो ये जो अपना छत्र लगा हुआ है, जी, जी। इसके नीचे जो आपको प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये सबसे प्राचीन प्रतिमा है जो यहाँ से प्रकट हुई थी। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्रतिमा जो दिखाई दे रही है माता रानी की, तो ये प्रतिमा जो है सबसे पहले यहाँ पे जो सौपन में जो मैन जी बता रहे हैं बंजारे के सौपन में जो दिखाई दी थी, वो ये प्रतिमा है। तो कल से नवरात्रे हैं, 9 दिन चलेंगे। लगभग कितने भक्तजनों का आपको कितने भक्तजन लगभग यहाँ मोटा मोटी लाखों लोग आते हैं जी, देश विदेशों से, हर तरह से, पूरे देश से विदेश से सब यहाँ आते हैं। जिसकी यहाँ जात लगती है, जडोला उतरता है, गठजोड़े की धोख लगती है, सोचें विदेश में रहता हो उसको आना पड़ेगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। अब आगे चलते हुए आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ ज़रा एक बार नज़र घुमाएं, ज़रा इस तरफ में भक्तों के बैठने के लिए, प्रार्थना पूजा करने के लिए एक सुंदर सा स्थान बनाया गया है। और यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ से आगे चलते हैं तो आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ पे राधा कृष्ण जी की भव्य प्रतिमा, बहुत ही सुंदर रूप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से पूरी सजावट का काम पूरे जोर शोर, वैसे तो पूरे वर्ष ही ऐसे रहता है, लेकिन कल खास आयोजन है, नवरात्रों का खास आयोजन है, तो थोड़ा सा विशेष प्रबंध किया जाता है। ये बजरंगबली की प्रतिमा, और बजरंगबली साक्षात विराजमान है और बहुत ही सुंदर लड़ियों के द्वारा सजाए गए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है छोटे बच्चों के लिए जो मुंडन वगैरह होता है, तो उसके लिए लिख रखा है यहाँ पे मुंडन करने का भी, जो छोटे बच्चे होते हैं, कईयों की जात लगती है, वो बताते हैं कि यहाँ पे बाल वगैरह उतरवाए जाते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और ये बाबा लोकड़िया जी के स्थान पे आ गए हम, बाबा लोकड़िया का स्थान है, तो बहुत ही सुंदर और साफ सफाई और व्यवस्थित तरीके से सारा का सारा जो प्रबंध है बड़े व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। तो
कुछ श्रद्धालु भी आए हुए हैं, कोशिश करेंगे श्रद्धालुओं से बात करने की, अगर वो करना चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे उनसे। तो इस तरह से बैठने की व्यवस्था है, कूलर वगैरह की अच्छी व्यवस्था की जा रही है, वाटर कूलर की व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था। जय माता की। कहाँ से आए हैं आप? हिसार से। हिसार से आए। तो नवरात्रों के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हैं कल? हाँ जी। तो कितने दिनों तक आप यहाँ रहेंगे? आज ही चले जाएंगे शाम को। आज शाम को चले जाएंगे। तो नवरात्रे तो कल से शुरू, आज शाम को फिर बुलाएगी माता रानी, वैसे आगे। हाँ, माता रानी का आदेश होगा, उस हिसाब से आते रहेंगे। जय माता दी। आप कहाँ से आए हैं? हिसार से। हिसार से आए। पूरा परिवार ही है? हाँ जी। ठीक है। आप भी इनके साथ हैं, परिवार के साथ हैं? तो यहीं पे आपकी जो धोक वगैरह कहते हैं यहीं पे लगती है? हाँ जी, यहीं पे लगती है। अच्छा अच्छा। चलो, जय माता दी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करवाए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि है ना, यहाँ पूरी व्यवस्था, बड़ा हाल है, सत्संग वगैरह के लिए बहुत बड़ा हाल बनाया गया है। और यहाँ पे बैठ के श्रद्धालु जो सत्संग करते हैं, विश्राम करते हैं, और कोई भी समस्या नहीं आती। कितनी भी दूर से, देश विदेश से यहाँ पे ढेरों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ये ऊपर से नज़ारा जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये ऊपर का नज़ारा है। और इस तरफ जो है ये पहाड़ी का नज़ारा है, जो पहाड़ी के ऊपर, ये पूरा का पूरा मंदिर जो है ये पहाड़ी के ऊपर विराजमान है। माता की जो प्रतिमा है जो है ये पहाड़ी के ऊपर विराजमान है। तो अब यहाँ से कल यहाँ पे बहुत बहुत संख्या में, लाखों की संख्या में भक्तजन जो है यहाँ आ जाएंगे, और बहुत ही सुंदर दृश्य होगा। ये वाटर कूलर अब आपको नीचे लेके चलते हैं, नीचे ले जाके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे दिखाते हैं, एक बार थोड़ा सा और दिखाते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर नीचे का जो है वो सारा का सारा आपको ये शिव परिवार, पूरा का पूरा शिव परिवार विराजमान है। तैयारियां चल रही हैं, कल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो जय माता दी। जय माता दी। तो कल की तैयारियां चल रही हैं? कल की चल रही है। वैसे तो पूरे साल ऐसे ही सुंदर व्यवस्था रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पे, मैं पुजारी हूँ। आप पुजारी, ये यहाँ पे शिव मंदिर के पुजारी हैं, इनसे मुलाकात हुई। जय माता दी। तो लगभग कितने भक्तजन आने का क्या? लगभग वही है कि 70 से 80 लाख के 70 से 80 लाख के करीब बता रहे हैं, सत्य है ये। जय माता दी। तो 70 से 80 लाख के करीब की संख्या जो है ये बताई जा रही है कि 70 से 80 लाख के करीब जो श्रद्धालु आएंगे मंदिर में। तो जैसे हम उस साइड से जो सीढ़ियों से चढ़ के आए थे हम, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे शायद रसोई की व्यवस्था का जो सामान जो है, वो रसोई की व्यवस्था का सामान, जो प्रसाद वगैरह का सामान जो है ना, इस तरह से व्यवस्था का सामान जो रखा हुआ है। और यहाँ से आगे चलते हुए अब सीढ़ियों के माध्यम से हम यहाँ से जो मंदिर की पूरी जो हमने यहाँ से गर्भगृह से हम मंदिर की तरफ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो नीचे जाने के लिए भी वही छोटी छोटी सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हवन, अभी हवन भी संपन्न करवाया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा, हवन भी किया गया है। तो अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भक्तजन हवन करवाते हैं, स्वामणि लगाते हैं और छत्र चढ़ाते हैं, और अनेक तरह से अपने अपने तरीके से माता रानी को जो है वो खुश करने की व्यवस्था की जाती है। एक बार बुला रहे हैं, महन जी बुला रहे हैं, महन जी के पास जाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। अगर जय माता दी। बहुत बढ़िया। ये जो कल की व्यवस्था है उसकी तैयारियां चल रही हैं? नहीं, ये तो आज उससे पहले का है। देव पूजा से पहले पितृ पूजा होती है। अच्छा, पितृ पूजा के लिए आपने उसके लिए करवाया। पितरों के लिए हवन कर दिया आज। जी। तो कल से देव पूजा, माँ भगवती चंडी पाठ चलेगा। ये पूजा स्थल के नाम से है। माता का तो पूजा स्थल यहाँ पे। हाँ, अच्छा, पूजा यहाँ स्थल चंडी के पाठ करते हैं। जी। हाँ। तो आप यहाँ पे? मैं यहाँ कुल परंपरा से पुजारी हूँ। जो प्रथम दादा आए थे, मैं उससे 24वीं पीढ़ी में हूँ। अच्छा, आप 24वीं पीढ़ी से? मैं प्रथम दादा आए थे, मैं उससे 24वीं पीढ़ी में हूँ। तो अपने जो मैं ज्योतिष से आचार्य हूँ, मैं साहित्य से आचार्य हूँ, मैंने पुरोहित कर्मकांड भी कर रखा है। पूरे भारत में मैं कर्मकांड के लिए जाता हूँ। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अपने प्रथम दादाजी थे, हाँ, उनका सम्मानित नाम क्या था? वो जसवंत शर्मा। जसवंत शर्मा जी। 1623 ईस्वी संवत में आए थे वो। जी जी जी। तो तब से आपके लगातार पीढ़ी तब से हम पीढ़ी दर पीढ़ी हैं। 2 पुजारी आए थे, एक ब्राह्मण एक राजपूत। अच्छा। हाँ, तो 2 परिवार ही यहाँ माता की सेवा करते हैं। तो ब्राह्मण और राजपूत दोनों सेवा करते हैं? दोनों परिवार सेवा करते हैं। अच्छा, और दोनों गांव से इसी से संबंध रखते हैं? दोनों इसी गांव में रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ,
वैसे कोई व्यापार के लिए गया, कोई नौकरी के, तो एक आध व्यक्ति बाहर भी रहता है। परिवार का हाँ, एक आध बाकी व्यक्ति जो है mostly परिवार यही रहता है। यही रहता हाँ, है। तो कल की तैयारियां जोर शोरों कल की की है तैयारियां जोर शोर से हैं। तो और सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माँ भगवती सभी का मंगल करे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती का आशीर्वाद सभी भक्तों को मिले, ऐसी कामना है माता के श्री चरणों में। एक बार आपका शुभ नाम भी। मैं आचार्य मनोज पंडित, पुजारी देवसर धाम मंदिर। मैं साहित्य से आचार्य हूँ, मैं ज्योतिष से आचार्य हूँ, मैंने पुरोहित कर्मकांड भी कर रखा है। तो मैं पूजा पाठ और ज्योतिष के लिए मैं पूरे भारत में जाता हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी माता दुर्गा के बारे में, और आपकी जो वंश परंपरा जो यहाँ पे काम करी है उसके बारे में, पीढ़ी दर पीढ़ी 24वीं पीढ़ी बता रहे हैं आप। हाँ, मैं 24वीं पीढ़ी। 24वीं पीढ़ी से कार्य कर रहे हैं। तो अभी वो वंशावली चार्ट लगाएंगे, अभी लगाया नहीं है, बनवाएंगे उसको। हाँ, तो उसके बाद वो वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, वो पता वो पीढ़ी दर पीढ़ी हाँ, पूरा पता रिकॉर्ड चल वहाँ पे जाएगा, हाँ। लिखा जाएगा। हाँ। ठीक है। जो यहाँ माता के भगत है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी कुल परंपरा से ही माता है, और कुल परंपरा से ही हम उनके यजमान हैं। बिल्कुल। और हमारी आपकी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, भगवती मैया की जय। अब यहाँ से आपने देखा कि आपने यहाँ का जो है मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक ही दो परिवार के नाम से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रानी सती मूल स्थान मंदिर ऊपर देखेंगे, रानी सती मूल स्थान मंदिर, और ये धर्मशाला है एक किस्म से तरह से। यहाँ पे जो है जो दूर से श्रद्धालु आते हैं वो विश्राम करते हैं। यहाँ पे एसी रूम भी उपलब्ध हैं, और रहने की और खाने की, पानी की, विश्राम करने की कोई भी समस्या नहीं है माता के दरबार में। कितनी भी संख्या में श्रद्धालु आ जाए कोई समस्या नहीं है रहने की, खाने की, और बहुत अच्छे तरह से सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे सारा का सारा जो काम होता है वो पूरा सुव्यवस्थित तरीके से होता है। अब यहाँ से जब हम चलते हैं तो ऊपर की तरफ, ये पहाड़ी की तरफ जाने का रास्ता है, तो ऊपर ये सारा का सारा पहाड़ है ऊपर की तरफ, और पहाड़ी के ऊपर मैंने आपको पहले बताया था वीडियो शुरू करने से पहले कि पहाड़ी के ऊपर जो है ये पूरा माता की जो स्थापना है, गर्भगृह है, ये पूरी पहाड़ी के ऊपर माता का स्थान है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़ है। ये भी ऊपर एक किसी दानी सज्जन ने कोई धर्मशाला बनवाई हुई है स्वर्गीय माता विमलेश्वरी की सेवा में। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, दानी सज्जन आते हैं, वो अपने अपनी तरह से अपना अपना योगदान देते हैं। माता सबकी मनोकामना पूरी करती है। तो आज की जो ये यात्रा थी, ये एक धार्मिक यात्रा थी, और भिवानी से मैंने वीडियो शुरू होने से पहले आपको बताया था कि भिवानी से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे ये देवसर धाम जो है ये है, और भिवानी और आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ से भक्तजन आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। महंतजन जो थे अंदर पुजारी थे, उन्होंने भी आपको बताया कि 70 से 80 लाख की संख्या में श्रद्धालु जो हैं कल यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। तो आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप आएँ, माता के दर्शन करें, मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। और आपसे हाथ जोड़ के एक और विनती है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि धर्म का प्रचार तो है ही, साथ में एक अच्छी बात ये होती है कि इससे अध्यात्म का भी प्रसार होता है, और अध्यात्म जो है जीवन को एक सार देता है, एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने का काम करता है। तो इसी के साथ वीडियो को समापन करते हुए आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप जो चैनल को है ना सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे के जो भिवानी के, अगर इसमें आप हमें मोटिवेट करते हैं तो आगे जितने भी भिवानी के जितने भी दर्शनीय स्थल है, जितने भी मंदिर हैं, उन सभी की आपको यात्रा करवाऊंगा, और हर मंदिर के बारे में, उसका इतिहास के बारे में, और सारी की सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम, धन्यवाद।